that door? गुड मॉर्निंग। आप सब सोच रहे होंगे कि संडे को सुबह सुबह मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुला लिया है। मैं आपको एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। आप सब ये कॉलोनी बनने के बाद यहाँ रहने आए, लेकिन यहाँ पहले क्या हुआ करता था कोई नहीं जानता है। यहाँ बहुत ही विशाल पेड़ हुआ करते थे। उन्हें काटकर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। जो हुआ उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं। लेट्स पेंट इट ग्रीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम किस्मत वाले हैं जो पृथ्वी पर जन्मे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारी जागीर है। We are just tenants on this planet. So let's start. Okay, thank you. You take care of this. मैं वर्सोवा में Okay. एक और ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, वहाँ जाता हूँ। ठीक है बेटा। बाय। बाय। आज बड़ी जल्दी नाश्ता कर रही हो, क्या बात है? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, पहले दिन लेट नहीं पहुंच सकती। LB केमिकल्स में जॉब लगी है ना, बस जहाँ नौकरी मिली वहाँ बिना सोचे समझे कर लो। तुम जानती हो उनकी फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन फैलता है? They are killing the environment. प्लीज नॉट अगेन। मुझे जॉब करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो। मैं चलती हूँ मॉम। बाय। आनंद, उसने तो जॉब ज्वाइन कर ली है। अब तुम भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचो। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ सीरियस करियर। मेरा ऑलरेडी एक सीरियस करियर है अंकल, एनवायरनमेंट की हिफाजत करना। वो नहीं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस जॉब करियर। अपने लिए ना सही बेटा, अपनी होने वाली वाइफ और अपने बच्चों के लिए। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एटलीस्ट नाउ। मैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, मेरे या आपके लिए नहीं। आई मीन वी आर ऑल फ्रॉम द सेम थिंग। ये हमारे सबके लिए है। आप नहीं समझेंगे। सी यू अंकल। I'll also make a move. इसके इस तरह बात करने पर आपको क्या महसूस होता है पिताजी? अरे वो हमेशा ऐसे ही तो बात करता है। लगता है जैसे वो उन्हीं की तरह सोचता है, किन की तरह? जनता गराज वालों की तरह। शहर का 500 एकड़ का इलाका स्लम्स ने घेर रखा है। दिखने में गंदे लगते हैं और उनकी वजह से शहर का नाम खराब होता है। स्लम्स के रीडेवलपमेंट के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। अगर आप 500 एकड़ की वो जगह पूरी तरह से खाली करवा दें तो मैं उसमें से 250 एकड़ की जगह पर उनके लिए एक टाउनशिप बनवाऊंगा। बहुत शानदार घर, रोड्स, पार्क्स और बहुत कुछ। बाकी के 250 एकड़ को मैं कमर्शियल स्पेस की तरह डेवलप करूंगा। दैट्स माय शेयर। इस प्रोजेक्ट में होने वाला सारा खर्चा मैं अकेले उठाने को तैयार हूं। इससे सरकार का हर तरफ नाम होगा। एक बदसूरत बस्ती को पॉश और आलीशान बनाने का श्रेय मिलेगा। ऑफ कोर्स इसमें मेरा भी फायदा होगा। सुनने में तो ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर आप ऑपोजिशन पार्टीज को तो जानते हैं, राय का पहाड़ बनाकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करना उनकी आदत है। मैं जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाऊंगा और सब लोगों की राय लूंगा। ये एक नेक काम है, इसलिए मैं देखूंगा कि इसमें कोई टांग ना अड़ाए। मम्मी, पापा से जाके बात करो ना। तू क्या छोटा बच्चा है राघव, जो मैं तेरी सिफारिश करूं? तू खुद ही क्यों नहीं बात कर लेता अपने पापा से? वेदा कंस्ट्रक्शंस ग्रुप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करके अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। पापा, मैं उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। बात करोड़ों की है, हमारी हैसियत नहीं। पापा, वो यहाँ मदद मांगने कितनी बार आए हैं, आप उनसे कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। गलत। किसी की मदद करके अगर बदले में कुछ पाने की उम्मीद की जाए तो मदद नहीं, धंधा होता है। हमारी इतनी पहुंच है,
बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई मदद मांगने आता है। हमने आज तक कभी किसी का फायदा उठाया है क्या? ओके, आपने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप अपने लिए किसी से कुछ मांगे। कम से कम मेरे लिए तो मांग लीजिए। मुझसे कहिए कि कम से कम मेरी ही मदद कर दें। क्या कहूंगा मैं उनसे कि मेरा डिस्टिंक्शन में पास हुआ बेटा, कुछ नहीं कर पा रहा है और ये चाहता है कि मैं आपके सामने भीख मांगूं। जब वो वजह पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? यही कि मेरा होनहार बेटा अब करोड़ों में खेलने का सपना देख रहा है ताकि अय्याशियां कर सके। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। आरटीओ ऑफिसर आया भाई। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमने आपको यहां मिलने के लिए बुलाया। अगर मैं आपसे मिलने आता तो लोग कहते कि एक गुंडा मिलने आया है। आपकी इज्जत इतनी सी रह जाती। दरअसल बात है उन लोगों के मुआवजे की जो 6 महीने पहले फायर एक्सीडेंट में जल के मरे थे। हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, पर आपने उन्हें 75,000 में निपटाने की कोशिश की। जब लोगों ने आवाज उठाई तो आपने उन्हें धमकाया, उन्हें पिटवाया और यहां तक कि उन्हें उन पैसों को भूल जाने की धमकी भी दी। वो 15 परिवार फरियाद लेकर मेरे पास आए थे। अपनों को खोने का दुख तो नहीं पता होगा। आपने जो भी किया वो गलत किया। मेरी गुजारिश है उन्हें उनके हक के पैसे दे दें। धमकाने का नया स्टाइल है। मेरे पास भी तुम जैसे सड़क छाप गुंडों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तू गली मोहल्ले का गुंडा है तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गुंडा हूँ। बच्चों को अंदर ले जाओ। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। उन 15 परिवारों के लोग इस वक्त तेरे ऑफिस में हैं। यहाँ से सीधा ऑफिस जा। 1 घंटे के अंदर उनके हाथों में चेक होने चाहिए, वरना याद रहे जिस पॉश एरिया में तू अपना नया घर बनाने का सपना देख रहा है, रातों रात वहां तेरी कब्र खोद दूंगा। अब तू ही सोच ले कि 30 लाख रुपया देगा या अपने जान की कुर्बानी। अब जा और जरा ठंडे दिमाग से सोच ले। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। चलो। मीटिंग का टाइम तो हो चुका है, मीटिंग शुरू करनी चाहिए, मगर एक सीट अभी भी खाली है। नमस्ते। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। ऐन वक्त पर एक गाड़ी मरम्मत के लिए आ गई थी। मुकेश राणा के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम सब यहाँ जुटे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब खुलकर इस पर अपनी राय दें। मुकेश जी से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये प्रोजेक्ट आम लोगों और इनके बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद है। और यहाँ बहस की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी मानो तो हम सबको एक मत होकर इस प्रोजेक्ट को हाँ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये प्रोजेक्ट हमारे लोगों की भलाई के लिए है। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अगर उन झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिल जाए तो हमारी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुकेश जी ने जो प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा है उस बारे में आपका क्या ख्याल है सत्यम जी? जो प्रोजेक्ट गरीबों की भलाई के लिए हो वो तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। बस मुझे एक छोटी सी बात खटक रही है। अगर हम स्लम्स में से गरीबों को हटाकर जमीन आपको दे दें, जो कि आपकी सबसे पहली डिमांड है, तो क्या आप पहले उनके लिए घर बनाएंगे या कमाई के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए बेहतर होगा पहले मैं अपनी लैंड डेवलप कर लूं, जिससे मैं कैपिटल रेज कर पाऊंगा। यह हमें मंजूर नहीं।
अपने सपनों के घर की आस में मान लीजिए उन बस्ती वालों ने वो जगह छोड़ भी दी, और कल को अगर आपके उस कॉम्प्लेक्स के बनते बनते कोई कानूनी समस्या आ गई, आपका ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई, कोई कुदरती मुसीबत खड़ी हो गई, तो वो बेचारे गरीब ना यहाँ के रहेंगे और ना वहां के। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी, पर घर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप सबसे पहले उन गरीबों को उनकी छत दे दें। इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए भी ये इम्पॉसिबल है। मुझसे मेरी राय जानने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस बात को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप एक मैकेनिक की बात सुन के प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं। अगर हमने जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो लोग न्याय और मदद के लिए सत्यम जी के पास ही जाएंगे। इससे पहले कि कुछ बखेड़ा खड़ा हो, प्रोजेक्ट बंद करने में ही भलाई है। हैदराबाद के हाई प्रोफाइल स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सीएम ने कल की मीटिंग में इस पर रोक लगाते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आपकी झुग्गियों में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उस पर सत्यम ठाकुर ने रोक लगा दी। आपका क्या कहना है? जनता गराज के सत्यम जी हमेशा सही फैसला लेते हैं। उनका फैसला हमारा फैसला है। हम सब सत्यम जी के साथ हैं। जनता गराज सही है, हम सब उनके साथ हैं। जनता के राज का फैसला ही हमारा फैसला है। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मैकेनिक की वजह से कैंसिल हो गया। इट्स टू मच डैड। सरकार भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से डर रही है, और इसकी वजह है जनता गराज। आप इस स्टेट के सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, पर आप उनसे डरते हैं। मैं तो नहीं डरता। सही कहा बेटा। जब से होश संभाला है, मैं डर के साए में पला हूं, बढ़ा हूं और जिया हूं। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे जीते जी तो नहीं।